करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। सबसे पहले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। आदरणीय भंते जी, भिक्खु संघ, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यगण, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों, मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले बंदे जी, आपको मैं मन से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे और पूरे परिवार को बुलाकर के यहाँ सम्मानित किया। सबके सामने बोलने का मौका दिया और आज इस मंच को साझा करने के लिए आपने मेरे माता पिता के सामने मुझे मौका दिया, उसके लिए भी आपका मन से शुक्रिया। ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, सभी ने बोल दिया है, तो मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ। भंते जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं मिशन पूरा करेंगे। तो भंते जी, हमें आपके विश्वास पे विश्वास है और आपका विश्वास पूरा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आपने जो आज ये प्रोग्राम किया है, इससे हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिली है और जिस गति से हम काम कर रहे थे, निश्चित रूप से गति अब दुगनी हो जाएगी। भंते जी, श्री बीपी थीरो ज्योति जी की जो एनर्जी है उसको शत शत प्रणाम है। भंते जी, आप हमारे सिर्फ मार्गदर्शक नहीं, मगर मैं ये कहूँगा और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आप हमारे यूथ आइकॉन भी हैं। आपकी जो बातें हैं और आपका जो एटीट्यूड है, जिस तरह से आप एनर्जी देते हैं, उससे बहुत लोगों को ऊर्जा मिलती है। जहाँ जहाँ भी हम लोग रहे, यहाँ नहीं सोनभद्र तक भंते जी के अनुयायी अब हो गए हैं। भंते जी सोनभद्र में आए थे मेरे पास जब मैं नक्सल ऑपरेशंस में था और हम लोगों ने मेहनत करके वहाँ भी बैठ जा भैया इस ट्रस्ट के लिए, वहाँ से भी ट्रस्टी जुटाए हम लोगों ने। तो ये सब भंते जी की एनर्जी है जो हम लोगों को दे रहे हैं वो, और हम लोगों को मौका दे रहे हैं आप कि हम लोग सार्थक रूप से पे बैक टू सोसाइटी कर सकें। जैसा कि सभी सम्मानित लोग अब तक बोल चुके हैं, जहां हम खड़े हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये सब हमारे महापुरुषों की त्याग और उनके स्ट्रगल, संघर्ष का नतीजा है। अगर हम लोग थोड़ा भी पे बैक टू सोसाइटी जो हम लोगों को मिला है हम कर पाएंगे तो शायद अच्छी नींद भी सो सकते हैं। ज़्यादा कुछ अब कहने को है नहीं, मुख्य अतिथि महोदय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप भंते जी बोल ही चुके हैं, तो मैं पुनः मन की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को साधुवाद है, जो अब समझ में आता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। भंते जी, यहाँ पर उपस्थित सभी उपासकगण, देवी और सज्जन, हम लोग भगवान बुद्ध बाबा साहब के सिद्धांतों को लागू करने के लिए अपने जो धम्म स्थल है यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं सभी को इसके लिए स्वामी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हमें जो भगवान बुद्ध की
शिक्षाएं दीक्षाएं के विचार हम सब ने पढ़े, लेकिन उनका मनन हम अपने जीवन में नहीं कर रहे। क्या मनन? भगवान बुद्ध ने बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए। एक बहुत ही ऐसा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो हमारे समाज में, आपको याद होगा कि बुद्ध जी के समय में कोलियों में और शाक्यों में रोहिणी नदी के पानी के ऊपर विवाद था, और वो उनका शाक्य संघ था। शाक्य संघ ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि युद्ध किया जाएगा कोलियों के खिलाफ। सिद्धार्थ गौतम जी ने उसका विरोध किया। शाक्य संघ का ये नियम था कि जो सर्वसम्मति से पारित निर्णय का विरोध करेगा, उसके सारे परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और संघ में शामिल कर दी जाएगी, या उसको देश निकाला दे दिया जाएगा। संघ ने निर्णय सुनाया और तथाकथ सिद्धार्थ गौतम जी ने कहा कि नहीं, मैं देश निकाला स्वीकार करता हूं, क्योंकि अगर संपत्ति जब्त होगी तो परिवार को नुकसान होगा। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो है विरोध, जो है ये विरोध का है, और जो विरोध है ये जो समाज में परमानेंट वर्ग संघर्ष का रूप ले चुका है, और ये अभी भी जारी है। इसका स्थायी हल निकालने के लिए भगवान बुद्ध ने समाज के दुखों को निवारण करने के लिए परिव्राजक बने। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें अपने मन में, आप लोग बहुत विद्वान है, मैं ये बातें आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। धम्म की व्याख्या की भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि धम्म का आत्मा से, परमात्मा से कोई ताल्लुक नहीं। धम्म का जो केंद्र बिंदु है वो संसार में रहते हुए एक दूसरे का जो संबंध है, इंसानियत का संबंध, उसको स्थापित कर रहा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दुख का नाश कर सकते हैं। एक और उनके सिद्धांत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, पंचशील का सिद्धांत, और ये बहुत रिलेवेंट है आज के समाज में। पंचशील को मुझसे बेहतर आदरणीय भंते जी के सामने में कहना नहीं चाहिए कि आपसे तो हम सीखते हैं, आप भी हमारे बहुत विद्वान साथियाँ मौजूद हैं, कि हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। लेकिन साथियों, अच्छा, बाबा साहब ने कहा, ऐसा नहीं केवल बाबा साहब ने भी कहा कि नशा जो है वो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, ये गुलामी का साधन है। ये दूसरे लोग जो हमें गुलाम रखना चाहते हैं, हमें संगठित नहीं होना देना चाहते, नशे में उलझाए रहते हैं। नशा गरीबी का कारण है। एक मजदूर पैसा कमा के लाता है और नशे में तो ज़्यादा बच्चे उसके भूख को मरते हैं।
नशा जो है शिक्षा की प्रगति में बाधक है। हमारे गुरु रविदास जी ने भी ये बात कही। हमारा समाज की बहुजन समाज अधिकतर इन तीन महापुरुषों को ज़्यादा मानता है, भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों ने नशे के बारे में लोगों को बताया। लेकिन आज नशे का इतना प्रचलन हो गया कि अगर पहले 5 था तो इस समय 200 है। हम लोगों को सोचना चाहिए। अगर हम लोग समाज की ऐसी ज्वलंत समस्याओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं। रविदास जी की बात जी नाम आ गया तो मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने तो गुलामी डिफाइन की है, 4 तरह की गुलामी। सामाजिक गुलामी, अगर कोई समाज का कोई वर्ग दूसरे वर्ग के अधीन है, उसको दबा रहा है, शोषण कर रहा है, तो वो सामाजिक रूप से गुलाम। धार्मिक गुलाम, अगर कोई एक धर्म वाला दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो धार्मिक रूप से गुलाम। अगर राजनीतिक गुलाम, कोई देश अगर दूसरे देश के अधीन है तो देश और वहाँ के रहने वाले राजनीतिक रूप से गुलाम। और एक बहुत ही रिलेवेंट इस संबंध में जो उन्होंने गुलामी का जिक्र किया है, विकारों की गुलामी। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, जो इनके गुलाम है वो भी गुलामी है। और वो समाज जो इस पे ज्यादा चीजें फैली, वो पूरा समाज गुलाम है। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा था आप दीपो बहो। तो हमारी इन समस्याओं का समाधान करने कोई आसपास से फरिश्ता आने वाला नहीं है। इन समस्याओं का समाधान हमें करना होगा, जो हम लोग नहीं कर रहे। बाबा साहब का सिद्धांत था जो उन्होंने प्रतिपाद किया था, बड़ा फेमस। यही जो 5 चीजें हैं विकार, यही हम लोगों को, आप लोगों को, समाज को, खासतौर से बहुजन समाज को पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं करने देते। ये विकार बाबा साहब का एक और सिद्धांत था जो रिलेवेंट है इस संबंध में और इससे इंटरलिंक है, पे बैक टू सोसाइटी। साथियों, समाज ने हमें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। सोचिए हम समाज को क्या दे रहे हैं। अगर आदरणीय भंते जी बुद्ध विहार और वो उस बुद्ध स्तर के लिए हमसे कुछ आशा करते हैं, हमें उसे पूरा करना चाहिए। और भगवान जो बाबा साहब ने कहा था, क्या दे रहे? धन दौलत की बात। जिसके पास धन है वो धन भी दे, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे, जिसके पास लोगों को जागृत करने की शक्ति है, जन जागरण की शक्ति है, संगठित करने की शक्ति, वो काम करे। हम लोग जो घास खोद के अपनी रोजी रोटी चला रहा, उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये काम समाज के प्रबुद्ध वर्ग का है। प्रबुद्ध वर्ग में कौन आते? शिक्षक, डॉक्टर, वकील, और एक महत्वपूर्ण वर्ग और है, चाहे वो रिटायर हुआ हो रहे, खास तौर से रिटायर्ड पर्सनल, चाहे वो चपरासी से क्यों ना रिटायर हुआ हो, उसका भी एक अहम स्थान है। जो चपरासी भी रिटायर है, समाज उसका सम्मान करता। वो जो बात कहेगा वो उसको मानते हैं लोग। साथियों, मैं आप समय नहीं लेना चाहते, एक बात और कहूँगा, आपकी इजाज़त। मैं मेरा फूल दे दो भाई। फैज अहमद फैज एक शायर हुए हैं, उनकी एक शायरी मैं आपके सामने पेश करा, आपकी इजाज़त है? ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 मिनट लूँगा। मेरा फोन दे दो किसके पास। ये जो इसमें चीजें हैं, इन चीजों को अभी समाधान हमें खुद करना है। हम बुद्ध जी की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे।
आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जिस देश से भाव बहनों को अज्ञान उठाकर ले जाए, अज्ञान कहते हैं जो बदमाश लोग हैं, जिस देश के से भाव बहनों को अज्ञान उठाकर ले जाए, जिस देश के कातिल गुंडों की को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, अशराफ अशरदार लोग, जिस देश की कोई कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, खुद जान ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो, जिसकी ना सुने सिचकी ना सुने मजलूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हो, आहे ना सुने मासूमों की, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। हम लोग इस काम को नहीं कर रहे, वी शुड डू इट। और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता साथियों, किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धा।